स्वागत है बच्चों आपका। एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न एक का चौथा पार्ट है, इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस एक्स जमा 1/8 बराबर है 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपने इसके रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करने हैं। तो जब गुणनखंड विधि का है तो आप गुणनखंड विधि से ही करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो समीकरण दिया, देखिए हमारे पास दिया है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर है 0। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण तो दिया है, लेकिन जनरल द्विघात समीकरण के बराबर नहीं है, क्योंकि हम तुलना करते देखिए ax² प्लस bx और प्लस c बराबर है 0 में अगर तुलना करनी तो देखिए इनके अपॉन में यानी कि बटे में यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, एक हम लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके बटे में 1/8 है। तो हमारा काम सबसे पहले क्या है, ये है कि हमारे पास 1/8 जो है, हमें हर में 8 नहीं चाहिए, तो इसलिए ये 8 कब आपका यहाँ से गायब होगा, जब आप इसको 8 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि 8 से देखिए 8 एकम 8 ये कट जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर हर में 4 होता तो हम 4 से गुणा करते, अगर 8 है तो 8 से गुणा करेंगे, 7 होता तो हम 7 से गुणा करेंगे। तो अब ये लिखेंगे आप यहाँ पर कि द्विघात समीकरण को दोनों ओर 8 से गुणा करने पर आप इस द्विघात समीकरण को 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि 8 हर में है तो 8 से गुणा करेंगे, अगर 4 होता हर तो 4 से गुणा करते। तो अब देखिए आप 2x² है तो इसको भी आप गुणा करेंगे, 8 गुणा 2x², फिर माइनस 8 गुणा x पूरे समीकरण को, फिर प्लस 8 गुणा 1/8 और बराबर है 8 गुणा 0। पूरे समीकरण को आप 8 से गुणा करेंगे। बेशक 0 को 8 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो अब देखिए इनको गुणा करेंगे तो 8 गुणा 16x² माइनस 8 गुणा x 8x और प्लस 8 से देखिए 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 8 एकम 8 तो 1 एकम 1 और बराबर है 8 0 0। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर बटे में 8 है तो आप 8 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण को, अगर 4 होता तो 4 से गुणा करेंगे, अगर 7 होता तो 7 से गुणा करते। क्लियर। अब हमारे पास से द्विघात समीकरण बन गया। अब आप इसकी तुलना इस जनरल द्विघात समीकरण से करेंगे तो देखिए ठीक इसके नीचे आप इस समीकरण को लिखेंगे। देखिए a कितना आ गया यहाँ पर, a हो गया देखिए 16, b देखिए कितना आ गया -8 और c देखिए कितना आ गया, c आ गया 1। अब करते हैं हम a देखिए 16 और गुणा c की जगह देखिए 1, a 16 c की जगह 1, 16 एकम 16। अब इस 16 के गुणनखंड हम ऐसे ढूंढेंगे कि गुणा करके आना चाहिए 16 और उनको जोड़ो या घटाओ तो वो आना चाहिए b की वैल्यू के बराबर, यानी कि -8 आना चाहिए। तो देखो एक तो 1 गुणा 16 यानी कि 16 एकम 16, फिर 2 से 2 8 16, फिर 4 चौके 16। तो यहाँ देखिए आपका रिवर्स हो गया, 4 पहले 4 बाद में, तो इसके आगे हम गुणनखंड बनाना छोड़ देंगे। अब इनको जोड़ो और घटाओ तो वो आना चाहिए b की वैल्यू के बराबर। 16 जमा 1 17, 16 में घटे 15 नहीं आ रहा है, 8 जमा 2 10, 8 में 2 घटे 6, 4 जमा 4 8, 4 जमा 4 8 आ रहा। देखिए हमें चाहिए -8, तो इसलिए दोनों में माइनस का चिन्ह लगेगा, दोनों माइनस के होंगे जमा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। 4 4 8, तो ये आ गया -8, ठीक है। अब गुणा करके जो +16 आना चाहिए, तो देखिए -4 गुणा -4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16 आ जाएगा प्लस का। दोनों कंडीशनें आपकी हल होनी चाहिए। तो अब आगे हमारे पास देखिए ये 16x²। अब इस मिडल टर्म की जगह लिखेंगे -4x और -4x और +1 का +1 और बराबर 0 का 0। अब हम फर्स्ट और सेकंड के बीच में कॉमन निकालते हैं, तो उसका भी मैंने आपको तरीका बताइए। देखिए तो 16x² का बराबर है और 4x, देखिए 16x² और 4x, इन दोनों के आपने कॉमन निकालना है। तो देखिए 4 से भी हो रहा डिवाइड, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, तो इसलिए इसके भी मैं 4 के गुणनखंड बना रहा हूँ कि 4 चौके 16। आप 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 भी कर सकते हैं। 4 चौके 16 हो गया देखिए। तो फिर x² का मतलब x गुणा x, फिर यहाँ 4 गुणा
एक्स। तो दोनों में देखिए एक तो 4 कॉमन है, दूसरा क्या कॉमन है दोनों में, एक्स। इधर से आ गया 4 और यहाँ से आ गया आपका x, यानी कि 4 गुणा x, 4x आपका कॉमन हो गया। तो देखिए पहले वाले में 4 भी कॉमन और x भी कॉमन, क्या बच गया 4 गुणा x, 4 गुणा x 4x बच गया, माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए 4 भी कॉमन x भी कॉमन है, कुछ नहीं बचा, जिसके पास कुछ नहीं बचता तो वहाँ पर हम 1 लेते हैं, क्योंकि 4 एकम 4 होता, देखिए जिसका गुणनखंड कुछ नहीं बचा तो 4 एकम 4 होता है। इसलिए देखिए 4 भी कॉमन x भी कॉमन है, तो हमारे पास 1 ज़रूर बचेगा। तो यहाँ आएगा देखिए 1, लिखना तो पड़ेगा। अब आगे देखिए माइनस का चिन्ह तो माइनस, अब आप जो यहाँ पर आया वही लिखेंगे, 4x माइनस 1 का 4x माइनस 1 और बराबर 0 का 0। और यहाँ पर हमें अंक लिखना पड़ता है, वो आपको पता है क्या अंक लिखना है। वो देखिए इस 4 को किससे गुणा करें कि 4 आ जाए, 4 एकम 4, बीच में देखिए 1 आ गया, क्योंकि 4 एकम 4, बीच में 1 आ गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक अंक लिखना जरूर होता है। अब देखिए 4x माइनस 1 2 बार आ रहा है, 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 4x, फिर 4x माइनस 1 कॉमन है, यहाँ बच गया -1 और बराबर 0 का 0। फिर देखिए पहला गुणनखंड आ गया हमारे पास 4x माइनस 1, इसको लेंगे 0 के बराबर, फिर x का मान निकालना तो 4x रह गया, इधर ये माइनस है तो पर जाके जमा 1, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब लिखेंगे आप, इसलिए x बराबर है 1, गुणा करने वाला जाता है बटे में 4। ठीक है, उसी तरह दूसरा गुणनखंड देखिए 4x माइनस 1 बराबर, इसको भी लेंगे 0 के बराबर, और 4x ये माइनस का तो पर जाके जमा 1, तो इसलिए x बराबर है 1 और एक गुणा करने वाला जाएगा बटे में 4। तो इसलिए लिखेंगे आप, इसलिए x बराबर है 1/4, कॉमा दूसरा भी आ गया 1/4, और यही हमारे मूल होते हैं। तो लास्ट में लिखेंगे आप, इसलिए मूल बराबर है 1/4, कॉमा 1/4, और ये आपका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट है देखिए इसका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण 100x² माइनस 20x जमा 1 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो फिर आप ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले तो जो द्विघात समीकरण दिया उसको लिखेंगे आप 100x² माइनस 20x और जमा 1 बराबर है 0। फिर आप इसकी तुलना उस जनरल द्विघात समीकरण से करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। तो देखिए इसके नीचे 100x² माइनस 20x और प्लस 1 बराबर है 0। अब a देखिए कितना आ गया, a आ गया हमारे पास 100, b देखिए b कितना आ गया -20, और c देखिए c आ गया हमारे पास 1। तुलना करनी है आपने, x² से पहले a है, x² पहले 100 है तो a आ गया 100, x से पहले b है और x से पहले 20 है तो b आ गया हमारे पास -20, c आ गया देखिए 1। चिन्ह का ध्यान रखना। अब करेंगे आप, इसलिए ac, a देखिए 100 है और गुणा, बीच में गुणा का चिन्ह होता है, c की जगह 100 एकम 100। अब 100 के गुणनखंड आप ऐसा बनाएंगे कि गुणा आना चाहिए 100 और उनको जोड़ो और घटाओ तो वो आना चाहिए आपके पास -20। तो देखिए एक तो 100 एकम 100, फिर देखिए 2 से 2 पंजे 10 और 0 का 0 और बराबर है 50 दूने हो गए 100। फिर देखिए 3 से तो होता नहीं, इसलिए 4 से देखिए 4 दूने 8, 2 बच गया 20, 4 पंजे 20 और बराबर है 100, बच्चों के 100 होता है। फिर 5 से देखिए 5 गुणा 5 दूने 10 और 0 की 0, 20 पंजे 100, फिर सीधा होता आपका 10 धाए 100। जैसे ही आपका रिवर्स हुआ, देखिए 10 और 10 आ गया रिवर्स में, तो हम छोड़ देंगे। अब इन गुणनखंडों को जोड़िए और घटाइए, वो आना चाहिए b की वैल्यू के बराबर, यानी कि -20। तो देखिए 100 जमा 101, 100 में घटे 99 नहीं आ रहा है, 50 जमा 2 52, 50 में 2 घटे 48 नहीं आ रहा है, 25 जमा 4 29, 25 में 4 घटे 21 नहीं आ रहा है, 20 जमा 5 25, 20 में 5 घटे 15, 10 जमा 10 20, ये आ रहा देखो 10 जमा 10 20 आ रहा है। तो यानी कि हमें -20 चाहिए, तो दोनों में लगाएंगे आप माइनस का चिन्ह, तभी आएगा -20, क्योंकि दोनों माइनस के होंगे जमा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का।
और गुणा करके जो हमारे पास 100 आना चाहिए, प्लस का 100। तो देखिए -10 गुणा -10 करेंगे तो माइनस माइनस जमा 10 आए 100। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर। इसलिए मिडल टर्म की जगह लिखेंगे -10 और -10। तो आगे हमारे पास 100x² माइनस 10x जो है -10, दूसरा भी -10 और x है तो x लिखना पड़ेगा। अब इसको नहीं लिखेंगे, आगे रहा लिखने को +1, तो +1 बराबर है 0। अब अगला जो है हमारे पास हम निकालते हैं, देखो कॉमन फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो देखिए पहला है हमारे पास 100x² और दूसरा हमारे पास 10x। तो देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, देखिए 10 ढाई 100 होता है, तो यहाँ भी आप 100 के गुणनखंड सिंपल आप 10 गुणा 10 ले सकते हैं। आप 2 दूने 4 पंजे 20 पंजे 100 भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास लग रहा है कि 10 ढाई 100 होता तो हमने कॉमन निकालना है, तो 10 ढाई 100 और गुणा x² का मतलब x गुणा x। उसी तरह 10x का मतलब 10 गुणा x। एक कॉमन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 10 गुणा 10 किया यानी कि 10 ढाई 100, क्योंकि नीचे भी 10 है। अब देखिए इसका मतलब इसमें भी 10 कॉमन है और इसमें भी 10 कॉमन है, इसमें भी x और इसमें भी x। एक तो आ गया देखो 10 और दूसरा आ गया x, यानी कि 10x कॉमन हो गया, 10x। तो पहले वाले में जो देखिए x 10 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, बच गया 10 गुणा x। 10 गुणा x हो गया 10x और माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब देखिए 10 और x दोनों कॉमन है, कुछ नहीं बचा तो वहाँ पर 1 होता है, जैसे पहले वाले प्रश्न में आया था, क्योंकि 10 से कम 10। अगर 10 के गुणनखंड बनाने तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 10 से कम 10 गुणा x, क्योंकि 10 कॉमन है x भी कॉमन है तो हमारे पास बचेगा 1, तो आ गया 1। आगे देखिए माइनस का चिन्ह तो माइनस, फिर आप यहाँ पर जो आया वही लिखना है 10x - 1। चिन्ह मत सोचना कि हम प्लस है तो माइनस कैसे बन गया। देखिए अगर ब्रैकेट खोलेंगे माइनस और प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, कोई चेंज नहीं करना आपने, जो यहाँ पर चिन्ह आया वही लिखना आपने, जैसी संख्या आई वैसी। और अब आपको यहाँ पर अंक लिखना पड़ता है। तो देखिए 10 को किससे गुणा करेगी, 10 आ जाए 10 एकम 10, 1 आ गया बीच में और बराबर है 0 का 0। अब देखिए 10x - 1 कॉमन है, लीजिए इसको कॉमन, ये ले लिए कॉमन। देखिए तो अगर ये कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया देखिए 10x, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस, 10x - 1 कॉमन है तो यहाँ भी बच गया देखिए -1 और बराबर है 0। यहाँ से ज़रा ध्यान से देखना, 10x - 1 कॉमन है देखिए आपका, तो हमारे पास बच गया 10x, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस है, 10x - 1 कॉमन है तो बच गया 1 बराबर है 0। अब पहला गुणनखंड है देखिए हमारे पास 10x - 1 बराबर है 0 ले लिया, तो इसलिए हम लिखेंगे कि 10x यानी कि चर का मान निकालना, तो चर के साथ 10 है तो उसको वहाँ रख दिया, ये -1 है तो पर जाके हो गया -1, तो इसलिए x बराबर है 1 और गुणा करने वाला जाएगा बटे में। अब दूसरा गुणनखंड देखिए वो भी हमारे पास 10x - 1 है बराबर है 0। तो फिर आपने चर का मान ज्ञात करना, तो चर वाली संख्या यहाँ रहेगी, 10x यहाँ रहेगा और ये माइनस है तो पर जाकर हो गया -1, तो इसलिए x बराबर है 1 गुणा करने वाला जाएगा बटे में 10। तो लास्ट में लिखेंगे आप, इसलिए x बराबर है 1/10 1/10, तो इसलिए लिखेंगे आप, इसलिए मूल बराबर है 1/10 1/10 और ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से करना, आपने ध्यान से करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और बार बार करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।